कथा सुनिए, पहले बाद में प्रसाद। हाँ बहन जी बताइए। श्री जी की विशेष कृपा है कि हम यहाँ की सेवायत हैं। तो जैसा कि आप ब्रज मंडल में भ्रमण करने के लिए आते हैं तो ठाकुर की अनंत लीलाओं का दर्शन करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, हरि रूप अनंत हरि कथा अनंता। भांडीर वन धाम में अनेक लीलाएं हैं। प्रथम उनके विवाह थी, जिसके लिए श्री धाम भांडीर वन विख्यात हुआ। लेकिन सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसमें राधा रानी का कहीं नाम नहीं है, विवाह का प्रमाण नहीं दिया। लेकिन श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के अनेकों ग्रंथों ने लाडली जी के विवाह का प्रमाण दिया, जैसे गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि वराह पुराण, अनेकों ग्रंथ। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप खड़े हो, शास्त्रानुसार जो वट वृक्ष होते हैं ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। लेकिन इस भांडीर वट का प्रमाण श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में 22वां श्लोक कि ब्रहंतो वाही मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम बटम जम्बो कृष्णा प्रोगमा। कृष्ण कालीन में भांडीर वट इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था, वृंदावन तक शाखाएं थी। तो पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे, ठाकुर जी शाखाओं पे चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। मान्यता है ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करती थी। तो माता जो भी प्रसादम में रखती थी, माखन, मिर्ची, रोटी इत्यादि, ये मैंने माखन और मिर्च और रोटी है मैंने, बाकी तुम उसमें कुछ भी ऐड करो, इत्यादि प्रसादम रखती थी। सब एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। आप कभी विवाह में आते थे क्या बिना प्रसाद के जाते हो? नहीं, आप तो स्वामिनी जी के विवाह स्थल है। यहाँ पे ब्रज मंडल में ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से पका हुआ भोजन भिक्षा स्वरूप अंजलि में मांग के पाया, जिसका नाम दिया मधुकरी। आज भी संत भिक्षा कर मांग के पाते। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी कृपा बड़ी दूर की बात है। इसी से अभिमान का नाश होता है, भक्ति प्राप्त होती है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन ब्रजवासी कृपा करें, सहज भक्ति प्राप्त होती है। जैसे एक मधुमक्खी पुष्प पर जाती है और ऐसी सामग्री इकट्ठा करती है जिससे पुष्प को कोई कष्ट नहीं होता, और फिर वो शहद का निर्माण करते। शहद कितना मीठा होता है। ऐसे ही ब्रजवासी जब आपको ये मिर्च रख के रोटी देते हैं ना, तो ये जो मिर्च है ना, मिर्च नाम के साथ, मिर्च कड़वी जहरीली ऐसी होती है, नाम ही उसका मिर्च है। लेकिन जब ब्रजवासी अपने हाथ से देता है ना, तो ये मिर्च भी मीठी बन जाती है, ताकि आप लोग समझ सको कि ब्रजवासी को भाव इतना मधुर है कि मिर्च जैसी चीज़ को भी मीठा बना दियो। यहाँ पे आदि वराह पुराण में बड़ा दिव्य वर्णन दिया कि जब स्वामिनी जी का विवाह हुआ था तो वो भांडीवन धाम को लेकर बड़ी प्रसन्न थी। उन्होंने उत्साह की वजह से एक बात कही कि जो भक्त भांडीर वन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। खाना बोले इतनी बड़ी बात कह दी तुमने, फिर तो लोग पाप करेंगे, सीधे थोड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम भांडीर वन कह दिया। फिर यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगेगी, हमारे मिलने में अड़चनें पैदा होंगी, तो हम नित्य लीलाएं कब करेंगे? तभी तो कहते हैं श्री जी कहीं नहीं भांडी वन में विराजती, क्योंकि आज भी ठाकुर जी नित्य लीला भांडी वन धाम में करते हैं। तो श्री जी ने उसी क्षण भांडीर वन को गुप्त वृंदावन कह के संबोधित किया और कहा, कान्हा, इस स्थान पर हर कोई भक्त नहीं आएगा, वही भक्त आएगा जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी। इसमें 3 पॉइंट बोलूंगी मैं। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी, भक्ति भाव सच्चा होगा, या भक्त मेरे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर ये जो मनुष्य रूप है ना, ये किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त स्वामी जी के विवाह में उपस्थित थे ना, उन्हें भक्त की एक पहचान भी छोड़ी श्री जी ने, कि उस भक्त की पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आएगा। जब जाके गुप्त वृंदावन आएगा, वो डायरेक्ट नहीं आएगा, माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय मैं उसी माध्यम को प्रदान करूंगी जो भक्त को धाम तक पहुंचाएगा। और जो भी भक्त यहाँ की भांडी वन में प्रवेश करेगा, प्रवेश करने से ही चतुर्दशावतारणम लीलो द्रव स्वरूपने नाना द्रवो द्रव स्थान नमो भांडीर संगति। भगवान विष्णु की 14 अवतारों की लीलाओं के दर्शन का फल प्राप्त होता है। और जब श्री जी का विवाह हुआ तो अनंत कोटि ब्रह्मांड धाम को प्रणाम करते हैं। और जो भी भक्त यहाँ की प्रसादी
पाता है। एक रात्रि राधा नाम संकीर्तन में जाग के गुजारता है, उसको गोलोक धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसी भांडीर वन के दर्शन मात्र से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। तस्य दर्शन मात्र नरो गर्भ न गच्छति, ताकि दर्शन मात्र से ही पुनः किसी भी माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ता, क्योंकि इस भूमंडल पर 84 लाख योनियां होती हैं और सभी के अंदर मादाएं पाई जाती हैं जो कि गर्भ धारण करती हैं। कहते हैं अगर भक्त कोई गलती से भी भांडीर वन की तरफ आंख उठा के भी देख ले तो वो भी गर्भ मुक्त हो जाता है, क्योंकि नर ही गर्भ होता है। फिर कहा था भांडीरम समन प्राप्य बनाना वन उत्तमम, भांडीर वन सभी वनों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ वन है, क्योंकि ये हमारी प्रिया जो कि विवाह स्थली, उनकी मिलन की स्थली है। फिर कहा था श्री वासुदेवम ततो दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है, श्री वासुदेव जी का दर्शन करता है, भंडारा करता है, वो पुनर्जन्म गर्भ यातना से मुक्त हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जो लाडली चू में मल्ल कीड़ा हुई थी, सामने चित्रण भी बना हुआ है, तो उसमें तय किया जो हारेगा उसे भंडारा करना होगा। वाटर कूलर की बगल में ठाकुर जी हार गए थे राधा रानी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलके भंडारा किया और धाम का नाम भांडीर वन पड़ा। तो यहाँ पे भंडारे का बहुत बड़ा विशेष फल माना जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में होता है ठाकुर जी ने भंडारा किया, पूर्ण सक्षम होते हैं, करते हैं, सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं। हर व्यक्ति धाम में आता है, हर व्यक्ति सक्षम नहीं होता जो भंडारा करा सके, लेकिन अपना अंश मात्र भी भंडारे में सेवा करता है तो उसका नाम भी विशाल भंडारा होता है। भाव का होगा है, इसलिए हम हर बार एक हफ्ते में 1-2 भंडारे करते, सिर्फ भक्तों का सहयोग रख के भंडारे सेवा चलती है। जैसे 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी